इस कहानी की शुरुआत में हम जो नाम के टिकट कलेक्टर को देखते हैं, जो काफी उदास है क्योंकि जो प्रमोशन उसे मिलना चाहिए था वो प्रमोशन उसके कोवर्कर को मिल जाता है, जो घर जाने वाला होता है कि उसका कोवर्कर जो कि अब एक सुपरवाइजर बन चुका है वो उसे ऑर्डर देता है तुम्हें आज नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। बेचारे जो को मन को मारकर नाइट शिफ्ट पर जाना पड़ता है, जो एक ट्रेन हॉस्टेस से प्यार करता है। उसका नाम है एलन, पर जो कभी उसे अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। जो जिस ट्रेन में है वो ट्रेन ईस्ट ब्लॉक जाने वाली है। हम जो को देखते हैं जो कि पैसेंजर की टिकट चेक कर रहा होता है। एक लड़की का बिहेवियर जो के लिए काफी रूड था। तभी जो एक दूसरी लड़की के पास जाता है पर उस लड़की के पास टिकट नहीं होता। वो लड़की कहती है कि मैंने तो टिकट लिया था साहब, शायद वो कहीं गिर विर गया होगा। जो कहता है नहीं मैडम जी, फाइन तो आपको पे करना ही होगा, ये इस ट्रेन का रूल है। सारे पैसेंजर की टिकट चेक करने के बाद जो एक जगह जाके बैठ जाता है और उसे नींद आ जाती है। बाहर बारिश हो रही होती है पर ट्रेन अचानक से एक जंगल में रुक जाती है। ट्रेन ड्राइवर ट्रेन से नीचे उतर कर देखता है तो पता लगता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आ गई थी। इसी के चलते वो ट्रेन वहाँ रुक गई। तो हिरन को निकालने की कोशिश कर रहा होता है पर झाड़ियाँ अजीब तरीके से हिलने लगती है। अगले ही पल एक अजीब सा जानवर ड्राइवर को मार देता है और वो सुनसान इलाका ड्राइवर की चीखों के साथ गूंज पड़ता है। ड्राइवर को मारने वाला जानवर एक वेयरवुल्फ होता है, मतलब कि आधा भेड़िया और आधा इंसान। जो ये नोटिस करता है कि ड्राइवर उसके कैबिन में नहीं होता और वो कहीं जा चुका है। जो एलन से कहता है कि पैसेंजर को कुछ खिला पिला दो यार, वरना वो टेंशन लेने लगेंगे। जो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है और उन्हें सारी सिचुएशन बताता है तो उसे कंट्रोल रूम वाले कहते हैं कि हमें अब तक मदद पहुंचाने में करीब 4 घंटे लगने वाले हैं। जब ये बात पैसेंजर को पता लगती है तो वो हड़बड़ा जाते हैं। जो उनसे कहता है कि तूफान की वजह से काफी पेड़ ट्रैक पर गिर चुके हैं, 4 घंटे के बाद हमें मदद मिलेगी। सारे पैसेंजर बहस कर रहे होते हैं तभी एक लड़का उन्हें कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम यहाँ से थोड़े हाथ पांव हिला के स्टेशन तक चले जाए। मुझे लगता है कि स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ही होगा और फोन का सिग्नल किसी स्टेशन पर ही मिलेगा। सारे पैसेंजर इस बात पर एग्री हो जाते हैं पर जो कहता है ये सेफ्टी प्रोटोकॉल के खिलाफ है, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। पैसेंजर के जिद पर जो को झुकना पड़ता है। हालांकि ऐसा किया तो जो की जॉब जा सकती है, पर वो ट्रेन के दरवाजे को खोल देता है और सारे पैसेंजर नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद जो को ड्राइवर की लाश दिखाई देती है जिसे काफी बुरी तरीके से खाया गया था। तभी उन्हें हाउलिंग सुनाई देती है। वो लोग बाकी पैसेंजर से कहते हैं चलिए यहाँ से, यहाँ खतरा है। वो लोग ट्रेन की ओर भागने लगते हैं और एक एक करके ट्रेन के अंदर चढ़ने लगते हैं। ओल्ड लेडी अंदर चढ़ते वक्त उसके पैर को वेयरवुल्फ पकड़ लेता है और उस ओल्ड लेडी को वेयरवुल्फ बहुत बुरी तरीके से ऊपर नीचे पटकते हुए मारने लगता है। लेकिन वो लोग बड़ी मुश्किल से उनको ट्रेन के अंदर खींच लेते हैं, पर उस ओल्ड लेडी के पाँव को वेयरवुल्फ ने बुरी तरीके से खा लिया था और उनके पाँव से काफी खून निकल रहा होता है। वो लोग उन्हें बैंडेज लगा देते हैं लेकिन उनको बहुत दर्द हो रहा होता है। उनकी ऐसी हालत देखकर बाकी पैसेंजर के पसीने छूट जाते हैं। जो हेल्प के लिए कॉल कर रहा होता है पर उसे आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी वहाँ बंटी आता है। बंटी एक मैकेनिक है, उसे पता था कि इंजन को रिस्टार्ट कैसे किया जाता है, पर उन्हें पहले फ्यूल के पाइपलाइन को रिपेयर करना होगा क्योंकि फ्यूल लीक हो रहा है। उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। इन पैसेंजर के बीच एक आदमी होता है जो कि काफी मतलबी है। ये बाकी पैसेंजर से कहता है कि बाहर काफी खतरनाक जानवर है और हम मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। तभी जिसको वेयरवुल्फ ने काटा है वो ओल्ड लेडी कहती है कि ये कोई जानवर नहीं है, ये एक इंसान और भेड़िए का मिक्सचर है। अब बाकी पैसेंजर उस लेडी का विश्वास नहीं करते क्योंकि बाकी लोगों को लगता है कि बुढ़िया भी सदमे में है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। जिसके पास टिकट नहीं होता वो लेडी कहती है कि उस ड्राइवर का क्या हुआ। तभी उन्हें ट्रेन की दूसरी तरफ अजीब सी आवाजें आ रही होती है। जो सेल्फिश मैन और बंटी उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जो कपकपाते हुए हाथों से बाथरूम को अनलॉक करता है तो उसमें एक भुक्कड़ लड़का होता है जो कि पैसेंजर है और बाथरूम में लॉक हो गया था। हम उस ओल्ड लेडी को देखते जिसको वेयरवुल्फ ने काटा है। उसकी हालत बिगड़ने लग रही है। एलन जो से कहती है कि मैंने पहले भी डॉग के काटने का निशान देखा है, ये कुछ और ही मामला नजर आ रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक लड़की का फोन बजने लगता है। वो फोन को उठाती है, मम्मा मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो मम्मा। एक वेयरवुल्फ खिड़की को तोड़कर उस लड़की को अपने ओर खींच लेता है और उसे मार देता है। वो सारे पैसेंजर दूसरे ट्रेन के बॉक्स में आ जाते हैं और वो वहाँ आपस में बहस करने लगते हैं। तभी ओल्ड मैन सबसे कहता है लड़ना है तो वेयरवुल्फ से लड़ो ना, या तो खुद की मौत का इंतजार करो या तो अपनी मौत को मतलब वेयरवुल्फ को मार दो। पैसेंजर उनकी बातें मानकर ट्रेन में मौजूद सारे हथियार को ढूंढ लेते हैं और उस ट्रेन के बॉक्स के दरवाजे और खिड़कियों को भारी चीजों के साथ बंद कर देते हैं। तभी वो लेडी जो जख्मी होती है वो अजीब सी हरकतें करने लगती है, इसलिए उसका हस्बैंड पानी लेने जाता है जो उसे पानी देता है और ओल्ड मैन जो को थैंक्स कहता है।
तभी हम देखते हैं कि ओल्ड लेडी खून की उल्टियाँ करने लगती है और उनके दांत गिरने लगते हैं। तभी वहाँ सेल्फिश मैन आ जाता है और कहता है इनके दांत गिर रहे हैं, शायद अब ये भी वेयरवुल्फ बन जाएगी। ओल्ड मैन कहता है ये बस बीमार है और इन्हें डॉक्टर की जरूरत है। तभी जो ये नोटिस करता है कि पाउल द भुक्कड़ आदमी यहाँ से गायब है। वो ट्रेन की दूसरी बॉक्स में जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि पाउल इस बार भी एक बाथरूम में बंद है। जो पाउल को आवाजें लगाता है। पाउल जहाँ होता है उस बाथरूम के नल से पानी नहीं आ रहा होता। तभी पाउल चिल्लाता है कि दरवाजा जाम हो गया। पर उस बाथरूम के बाहर से खून आने लगता है जो के पसीने छूट जाते हैं। पाउल काफी चिल्ला रहा है क्योंकि पाउल को वेयरवुल्फ ने खा डाला है। जो जल्दी से वहाँ जाता है जहाँ बाकी पैसेंजर होते हैं। वो लोग दरवाजे को और भी ज्यादा मजबूती से लॉक करते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वेयरवुल्फ काफी ताकतवर है। वो सारे लॉक को तोड़ देता है और वहाँ चला आता है जहाँ सारे लोग होते हैं। जो वेयरवुल्फ को पहली बार इतनी पास से देख रहा होता है। वेयरवुल्फ जो पर हमला करने वाला होता है कि सारे लोग मिलकर उस वेयरवुल्फ को मार देते हैं। वो लोग देखते हैं कि उस वेयरवुल्फ के हाथ में अंगूठी थी। इसका मतलब पहले ये इंसान था पर किसी वजह से ये वेयरवुल्फ बन गया या फिर आदमी या भेड़िया का कोई हाइब्रिड होगा। सेल्फिश मैन कहता है कि ये भी हो सकता है कि किसी वेयरवुल्फ ने इसे काटा होगा और ये उनके जैसा बन गया। उस लेडी को भी तो वेयरवुल्फ ने काटा है, शायद वो भी अब वेयरवुल्फ बन जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वेयरवुल्फ फिर से जिंदा हो जाता है। जो को बहुत गुस्सा आता है। वो वेयरवुल्फ को बहुत बेकार तरीके से उसका मुंह को कुचल देता है। वेयरवुल्फ की हाउल की आवाजें सुनकर इन्फेक्टेड लेडी अजीब सा मुंह बनाने लगती है। अभी हम जंगल में ये देखते हैं वहाँ बहुत सारे वेयरवुल्फ मौजूद है। इन सब की खबर पैसेंजर को नहीं होती। तभी हम ये देखते हैं कि सेल्फिश मैन उस लेडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सब लोग मिलकर उसे पीछे हटाकर बांध देते हैं और उस ओल्ड लेडी को भी बांध देते हैं जिसको वेयरवुल्फ ने काटा होता है। क्योंकि मान लो अगर वो वेयरवुल्फ बन जाती है तो उन्हें उस लेडी से खतरा ना हो। जो एलन बंटी और उसका फ्रेंड ट्रेन के इंजन वाले कैबिन में आते हैं। वहाँ बंटी जो कि एक मैकेनिक है वो उनसे कहता है कि फ्यूल की पाइपलाइन को मैं बाहर जाके फिक्स करूंगा, मेरे साथ मेरा दोस्त आएगा और तुम्हें यहाँ की लाइट जलने के बाद पता लगेगा कि सब ठीक हो चुका है, ओके, और तुम इस ट्रेन को रिस्टार्ट कर सकोगे। अगर मैं जिंदा बचा तो सबको मेरी तरफ से पार्टी दूंगा। जो पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करता है कि हम इस ट्रेन को रिस्टार्ट करने वाले, हम जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेंगे, हमें साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बंटी और उसका दोस्त ट्रेन के बाहर जाते हैं। बंटी को लीकेज मिल जाता है और वो उसे फिक्स करने लगता है। और बंटी के दोस्त को किसी की आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई उसे हेल्प के लिए पुकार रहा हो। वो अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक पेड़ पर वेयरवुल्फ नजर आता है जो कि उस लड़की की लाश को खा रहा था जिसको कॉल आया था। बंटी का दोस्त वहाँ से घबराकर आगे बढ़ने लगता है कि चारों तरफ से वेयरवुल्फ आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। अगले ही पल उसकी दर्दनाक चीख उसके दोस्त बंटी और पैसेंजर्स को सुनाई देती है। तभी बंटी ट्रेन के फ्यूल लीकेज को फिक्स कर देता है। तभी ट्रेन के आगे से वेयरवुल्फ आने लगते हैं, इसलिए जो और एलन को मजबूरन ट्रेन को रिस्टार्ट करना पड़ता है। बंटी किसी तरह से उस ट्रेन से लटक जाता है। दूसरी तरफ में ये दिखते है कि वो ओल्ड लेडी वेयरवुल्फ बन गई है। सेल्फिश मैन कहता है मुझे कोई बचाओ, मैंने कहा था ना कि लेडी वेयरवुल्फ बनने लग रही है। तभी वो टिकटलेस लेडी उस आदमी को आजाद कर देती है और घबराकर वो लेडी एक जगह खड़ी हो जाती है। पर पीछे के दरवाजे से एक वेयरवुल्फ उसे पकड़ लेता है। मतलब आदमी अपनी जान को बचाने के लिए उस लेडी को लात मार देता है और वो लेडी ट्रेन के बाहर गिर जाती है और वो वेयरवुल्फ लेडी सबसे पहले उसके हस्बैंड को ही मार देती है। हमें दिखाया जाता है कि बंटी मैकेनिक से गलती से मिस्टेक हो जाती है और फ्यूल पाइपलाइन फिर से खराब हो जाती है, इसलिए ट्रेन रुक गई थी। और वेयरवुल्फ लेडी वो मतलबी आदमी पर हमला करने वाली होती है कि वहाँ जो और एलन आके उसे बचा लेते हैं। जो उस मतलबी से लड़ने लगता है क्योंकि उसने उस टिकटलेस लेडी को वेयरवुल्फ के हवाले कर दिया था। तभी मतलबी इंसान उनसे ट्रेन की चाबियां लेकर उन्हें वेयरवुल्फ के मरने के लिए छोड़ देता है। तभी वह बंटी आके ट्रेन के फ्यूल से उन वेयरवुल्फ को भगाने लगता है और वो जो और एलन को बचा लेता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। जो और एलन बाहर चले जाते हैं पर बेचारे बंटी को वेयरवुल्फ अपने साथ ले जाते हैं। वेयरवुल्फ से बचते हुए जो और एलन भागने लगते हैं। तभी उन लोगों को वेयरवुल्फ की हाउलिंग की आवाजें सुनाई देती है। तभी जो एलन से अपने दिल की बात कहता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें जाना होगा एलन, मैं यहाँ रुकता हूँ, वो मुझे खाने में बिजी रहेंगे, तब तक तुम यहाँ से स्टेशन तक पहुँच चुकी होगी। एलन उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी पर जो उसे फोर्स करता है और एलन वहाँ से चली जाती है। जो जहाँ होता है वहाँ चारों तरफ से बहुत सारे वेयरवुल्फ आने लगते हैं जो पर हमला कर देते हैं। एलन स्टेशन तक पहुँच जाती है और वो बिल्कुल सेफ होती है।
है और उसके पास जो के नाम का टैग होता है। हम जंगल में सेल्फिश मैन को देखते हैं, उसे ये लग रहा था कि अब वो बच चुका है और सेफ है, पर अगले ही लम्हे वहाँ जो आ जाता है, जो अब एक वेयरवुल्फ बन गया है। सेल्फिश आदमी के मौत से ये कहानी का दी एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना। इस वीडियो का गोल रखते हैं 20 कमेंट।